मौलाना सफ़ी जमाल वाक़अहु यौमुल क़ियामति लिलमुज़निबीन मुतलव्विसीन ख़त्ताईन हालिकीन शफ़ीआ वसल्लल्लाहु तआला सल्लम व बारका अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्ज़ियुल लदाय सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़ अरसला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बारक व सल्लम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा अताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। बारगाहे नबुव्वत और रिसालत में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हदिया-ए दुरूद पेश करने की सआदतें हासिल करें। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही बारिक व सल्लिम। लिहद में इश्क़ रुख़ शह की दाग लेके चले, अंधेरी रात सूनी थी चिराग लेके चले। या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों के नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब, अपने सीने में जो ये चार बाग लेके चले। कुरान मुक़द्दस की आयत मुक़द्दसा। आज के इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में मैंने अपने होने वाले बयान का उन्वान बनाने की सआदत हासिल किया है। कुछ देर फरमाने मुक़द्दस के ज़िम्न में बयान करने की मैं सआदत हासिल करूंगा। आप समाअत करने की सआदत हासिल करेंगे। साहिब खाना ने बड़ी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जनाब मिकाइल साहब के वास्ते से, जो इस घर के दामाद हैं, आप तक पहुंचने का मौका हासिल हुआ है। बीच में हाफिज मोहम्मद बदरुद्दीन सल्लमहु, अल्लाह तबारक व तआला इस अमल खैर में कोशिश करने वाले प्रोग्राम को हुस्न खूबी के साथ पाए तकमील तक पहुंचाने वाले को, हर तमामों को अल्लाह ताला खैर व खूबी के मुस्तहिक़ और हकदार बनाए। आप अक़ीदत मोहब्बत के साथ शामिल हुए हाजिर आए, अल्लाह ताला आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। जिक्र करने वाले भी और सुनने वाले भी जितने भी हैं सब के सब ज़ाकिरीन में हैं। अल्लाह तबारक व तआला ज़ाकिरीन का मकाम व मर्तबा बुलंद फरमाता है और परवरदिगार आलम अपने करम का मुस्तहिक़ और हकदार बनाता है। इस ईमान अक़ीदे के साथ सही माने में जो बयान, इरशाद, फरमान, हदीस, कुरान, तफसीर, फ़िक़्ह, मज़हब इस्लाम, मज़हब मुहज़्ज़ब के दस्तूर तरीक़े जो सुनने के हैं, इस अंदाज से आप सुनने की सआदत हासिल कीजिए। दामन भर के उठिएगा, मुक़द्दर नसीबे में बदलाव और तब्दीली पाइएगा। अल्लाह मुश्किलों मुसीबत को दूर फरमा देगा। अल्लाह रूहानी जिस्मानी एतबार से तंदुरुस्ती और तवानाई अपने करम से नसीब फरमा देगा। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बंदा मोमिन दवाओं के जरिए से नहीं, ये तो एक जाहिरी सबब है, हकीकत में दुआओं के जरिए से अपनी तकदीर पलटा करे, अपने तकदीर बदलने की कोशिश करे।
दवा में कतई दम खम नहीं, एक ज़ाहिरी सबब है, और असले जो शिफा देने वाली जात है वो परवरदिगार आलम की है। जब तक परवरदिगार आलम का हुक्म ना हो, आप एक दो खुराक नहीं, महीने 2 महीने की खुराक नहीं, पूरे अस्पताल की दवा खा जाइए, पूरे डिस्पेंसरी की दवा खा जाइए, कोई भी असर पैदा करने के लायक हो काबिल नहीं, जब तक के परवरदिगार आलम का हुक्म ना हो, परवरदिगार आलम का इरशाद ना हो। आका अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी हयात शरीफ में इतने बड़े बड़े डॉक्टर, हकीम, तबीब जो इस वक्त अपने आप को बताते दिखाते हैं नहीं थे, वजूद में भी नहीं आया था, लेकिन बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज हमारे नबी फरमाया करते। कौन ऐसा मरीज जिन्हें नबी के दर से शिफा हासिल न हुआ, जो सेहतयाब होके न गया हो? और कमाल की बात तो यह है कि वो मरीज जो नबी की मोहब्बत में रहे वो तो शिफा चाहे ही नहीं, वो ये चाहते रहे कि मैं मरीज रहूं, आका की इयादत होती रहे, मैं इंतकाल कर जाऊं, आका मेरे जनाजे की नमाज अदा करे। सबसे बड़ी कामयाबी मेरी ये है कि आका अलैहिस्सलाम हमारे लिए बख्शाइश की दुआ कर दें, मग़फ़िरत की दुआ कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ वला यज़ीदु फिल उम्र इल्ला अल बिर। ज़माने वाले सुनो, हम तमामों के नबी 18,000 मखलूक़ात के नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तेरी उम्र भी दराज करेगा, अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ को भी फराग करेगा, अल्लाह तुम्हारे घरों में रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा, अगर तूने अपने आप में नेक अमल का शौक और जज्बा रखा। किस्मत नहीं बदलती, मगर अल्लाह ने दुआ में वो तासीर रख दिया है जो तकदीर बदल देती है, जो किस्मत पलट देती है। आका इरशाद फरमाते हैं, उम्र नहीं बढ़ती, लेकिन नेक अमल के जरिए से, अच्छे काम के जरिए से, भलाई के जरिए से अगर तूने नेक अमल की आदत बना ली, अल्लाह तेरी उम्र भी बढ़ा देगा, अल्लाह तुम्हारा रिज़्क़ भी बढ़ा देगा। नेक अमल के जरिए से मुश्किल मुसीबत भी टला करती है। नेक अमल के जरिए से इंसान अंदरूनी एतबार से वो तंदुरुस्त और तवाना रहता है। इसलिए नेक अमल की आदत अपने आप में बनाइए कि एक पूरा कुंबा, घराना, खानदान नेक अमल की तरफ रग़बत, नेक अमल की तरफ सबकत रखे, फिर देखे उनके घरों में कैसे अल्लाह की रहमतें उतरती है। आका अलैहिस्सलाम के इरशाद मुक़द्दस में आपकी खिदमत में पेश करूंगा। कुरान मुक़द्दस में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, लोगों मेरे रसूल तुम्हें जो दें उसे ले लो, मेरे नबी जिन चीजों से तुम्हें रोकें उनसे बचो, उनसे परहेज करो, बचने की कोशिश करो। आज की ये महफिल मुक़द्दस अक़ीक़ा खतना साहिब खाना ने तो रखा ही है, लेकिन एक सबसे बड़ी जात की इन्होंने निस्बत इन्होंने पेश कर दी है, ख्वाजा राजा हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। अल्लाह तबारक व तआला ने हिंदुस्तान की सरजमीन में जो ईमान अकीदे वाले को ईमान और अकीदे की दौलत से सरफराज फरमाया, वो जात हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। बड़ी अबतरी शख्सियत, बेमिसल बेमिसाल जात, जिन्होंने अपने तकवे के जरिए से, इबादत के जरिए से, रियाजत के जरिए से, अल्लाह की फरमाबरदारी के जरिए से, बड़े नॉर्मल तरीके से, इखलाक और मोहब्बत के साथ जिन्होंने मजहब इस्लाम को फरोग दिया, हिंदुस्तान में बसने वाले लोगों के दिलों से कुफ्र की तारीकी को हटाकर ईमान के नूर ज़िया प्रकाश दिलों में डाल दिया। ख्वाजाए ख्वाजगा क़िबले चिश्तियां, मरकज़े आशिका तेरी क्या बात है।
मतले आरिफा मक्तए सालिका, ख्वाजाए बेकसा तेरी क्या बात है। मैं गदा तेरा ख्वाजा सलामत रहे, तिश्ना कामों पे नजरे हिनायत रहे, अपनी नजरों से सबको पिला दीजिए, साकिये मैं कसा तेरी क्या बात। अले हक ने इनकी बारगाह में खिराज अकीदत बड़े अच्छे अंदाज में पेश किया है। हकायक से तवारीख से सारे लोग करीब करीब वाकिफ हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पाबंदी हर एतबार से पृथ्वीराज के जानिब से, हर एतबार से पाबंदी, हर एतबार से नाकाबंदी, हर एतबार से उन्हें भगाने हटाने, वहां से कहीं दूर निकल जाने के सारे प्लानिंग तैयारियां और सारे अमल और सारा काम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मानने चाहने वालों के साथ तेल की पाबंदी लगा दी। मार्केट बाजार में आम कर दिया कि दुकानदारों, कारोबारी लोगों, तिजारत धंधे करने वालों, आज से इन फकीरों को, इन अजीबो गरीब मनुष्य को अपनी दुकानों से तेल न देना। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने एक मुरीद को हुक्म दिया, ये लो तेल के सामान, चिराग जलाना है, लाइट रोशनी का इंतजाम करना है, ले जाओ जाके किसी दुकानदार से तेल खरीद आना ताकि हम चिराग में डालें। ये हम रात की तारीकी में नहीं बल्कि उजाले में हम अपना काम अंजाम दें। आपका एक खास मुरीद तेल का सामान लेकर निकला। एक दुकान, दो दुकान, तीन दुकान, चार दुकान, चले चले, लेकिन हर सब इनकार करता गया। हर सब ने मना कर दिया, कोई भी तेल देने के लिए तैयार ना हुआ। मार्केट बाजार छान के घूम फिर के पलट के आया। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में बोल पड़ा, किसी ने भी तेल नहीं दिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझ गए कि इन लोगों की प्लानी है। जो तेल पर इन लोगों ने पाबंदी लगा दी है, पानी पर तो पाबंदी लगाई ही है, साथ साथ तेल पर पाबंदी लगा दी है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि वुजू के लिए पानी लाओ। आपकी बारगाह में वुजू का पानी पेश किया। क्या मामला और क्या मुअम्मा, कहां चिराग जलाने के लिए तेल चाहिए, लेकिन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज पानी तलब करने के पानी हाजिर लाओ। मुरीद ने हुक्म की ताबीदारी करते हुए आपकी बारगाह में पानी पेश किया। आपने वुजू फरमाया। वुजू जब आपके मुकम्मल हो गए, और इंसान को भी चाहिए कि वुजू अपना मुकम्मल करे। अगर वुजू अधूरा रहा तो उसकी इबादत रब की बारगाह में काबिल कबूल नहीं बनती। यानी इबादत अदा करने का उसे पहला ही काम उससे छूट गया। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल वुजू व मिफ्ताहुस सलात, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना। बहुत सारे लोग होते हैं वुजू करने के लिए गए, झटपट वुजू कर लिया, जल्दी जमात खड़ी है, कहीं पांव सूखा है, कहीं हाथ सूखा है, कहीं चेहरा सूखा है, और चले चल के जमात पकड़ने के लिए। वो जमात क्या पकड़ेगा, जनाबी अली की नमाज ही नहीं हुई। एक रेखा छूट जाए, छूट जाने दो, लेकिन वुजू करीने से, ढंग से, अच्छे तरीके से होना चाहिए। ये चेहरे की हदबंदी, चेहरे की बाउंड्री इस्लाम शरीयत में बयान कर दिया है। वुजू करने वाले गौर से सुने, आकिल बालिग मर्द औरत गौर से सुने। सबसे पहले वुजू ठिकाने करीने ढंग से करना है। चेहरा, पूरा चेहरा धोना है। अब पूरा चेहरा कितने उसकी हदबंदी है। फुक़हा बयान फरमाते हैं, ये बाल जहां आम तरीके से उगना जिसका बंद हो जाता है, वहां से लेकर ठुड्डी के नीचे तक, एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक, मतलब यह है कि ये बीच का ये हिस्सा जो बाल यहाँ निकले होते हैं, बगल का ये भी चेहरे धोने में दाखिल है। अब गोया के जब 4 कील ठोक दिया और जब रस्सी उसमें लगा दे तो पूरे बाउंड्री के, पूरे जमीन के खित्ते हिस्से सामने निखर के आ गए। गोया के पूरा चेहरा
आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया चेहरे धोबो, करीने से धोबो, मुंह नाक में पानी लो 3 मरतबा लो। आका इरशाद फरमाते हैं पानी के जितने कतरे बनते हैं, हर एक कतरे के साथ तुम्हारे गुनाह उतरता है, तुम्हारे गुनाह झड़ते हैं। जब तुम अपने मुंह में पानी लेते हो तो मुंह से गुनाह झड़ता है, नाक में पानी लेते हो नाक से गुनाह झड़ता है। चेहरे पेशानी बगल में दाहिने तरफ से धोना चालू करो, पहले दाहिना हिस्सा धुल जाए तो आप उसके बाद फिर बाएं के पट्टी को धोबो। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं हर एक पानी के कतरे के साथ गुनाह जमीन पर उतर आता है। आका इरशाद फरमाते हैं कुल्ली जो करता है, कुल्ली के हर एक कतरे के साथ मुंह के गुनाह, नाक के गुनाह, यहाँ तक कि आका इरशाद फरमाते हैं तुम्हारे पलकों के नीचे से भी गुनाह झड़ जाता है। जब सर का मसा करता है तो सर से गुनाह उतर जाते हैं। यहाँ तक कि इरशाद फरमाया इस सर के गुनाह कान के इस हिस्से की जानिब से उतरता चला जाता है। जब हाथ में पानी लेते हैं कुहनियों समेत धोना है, यानी मतलब यह है कि आपको बाह को भी धो लेना है, बाह को भी धो लेना है। बहुत सारे लोग होते हैं वुजू करने के लिए आया 3 मरतबा ऐसा करता है, ऐसे अंदाज में पानी यहाँ आते आते गिर जाता है, जबकि यहाँ तक उसको 3 मरतबा धोना है पूरे, चाहे इधर से धोवो या इधर से धोवो, मर्द हो या औरत, हर एक नमाजी के लिए जरूरी है कि अपने बाह तक धोए। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया एक मौके से जिसने बेहतर वुजू किया और पानी जहां तक पहुंच गया, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन उनके चेहरे चमकेंगे, उनका हाथ चमकेगा, उनके पांव चमकेंगे। हजरत अबू हुरैरा ने सुना था और दिन वो अपने कुहनियों समेत होते थे। आका अलैहिस्सलाम ने बयान दिया तो हजरत अबू हुरैरा और बगल तक धोने लगे। सहाबा ने पूछा ए अबू हुरैरा ये क्या कर रहे हो, अपने बगल तक धो रहे हो, अपने पांव को अपने पिंडली तक धो रहे हो। उन्होंने कहा कि सुनो, मैंने अपने नबी से सुना है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया पानी जहां जहां तक पहुंचेगा वहां तक उसके नूर बढ़ जाएंगे। कयामत के दिन पानी जहां तक पहुंचा होगा उतना हिस्सा उनका चमकता होगा, चेहरा चमकता होगा, हाथ चमकता होगा, पांव चमकता होगा। अबू हुरैरा का ईमान व अकीदा वो इरशाद फरमाते हैं कि मेरे हाथ के हिस्से कम न चमके, मेरे पांव के हिस्से कम न चमके। मैंने चाहा कि और ज्यादा मेरी चमक बढ़ जाए, इसलिए मैंने धोने को भी बढ़ा दिया है। पानी बढ़ाओ नूर बढ़ेगा। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अब जब तुम अपने हाथ को धोते हो तो हाथ से जो भी गुनाह हुए हर एक कतरे के साथ तुम्हारे नाखूनों के नीचे से गुनाह झड़ जाते। आका ने इरशाद फरमाया जब सर का मसा कर लेते हो तो सर से भी कान के हिस्से से गुनाह झड़ जाते। जब पांव धोते हैं तो पांव जहां तक धो डाले वहां तक तुम्हारे गुनाह उतर गए। अब इंसान पानी के जरिए से अपने गुनाह उतार लिया। हजरत ख्वाजा करीम नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करीने से मुरीदों के दरमियान, अपने मानने चाहने वालों के दरमियान वुजू फरमाए। पानी बच गया लोटे में। ख्वाजा करीम नवाज ने अपने मुरीद को हुक्म दिया ये बचे हुए पानी जो मेरे लोटे में बचे हुए हैं ले जा और ले जाके चिराग में उसे डाल देना। मुरीद हैरत में है, ताज्जुब में, इस्तेजाब में। आज तक तो जाना ये था, मालूम ये किया हुआ था कि किरासन तेल डालो या सरसों तेल डालो, तेल के जरिए से चिराग जलता है, नूर और रोशनी आते। मेरे ख्वाजा मुझे हुक्म देते हैं कि पानी ले जाके चिराग में डाल दो। चिराग खुश्क है, दिया खुश्क है। ख्वाजा करीम नवाज ने जब उसे डालने का हुक्म दिया, मुरीद ने हुक्म की ताबेदारी करते हुए डाल दिया। अल्लाह अल्लाह, जो कल के तेल के जरिए से जो चिराग जल रहा था आज कहीं पानी से बढ़कर उसकी रोशनी और उसके नूर हो गए। क्या बात है। मौलाना सफी जमाल ख्वाजाए बेकसा तेरी क्या बात है। मैं गदा तेरा ख्वाजा सलामत रहे, तिश्न कामों पे नजरे इनायत रहे।
अपनी नजरों से सबको पिला दीजिए। साकिए मैं कशा, तेरी क्या बात है। हिंदुस्तान का वो शख्स, हमने आपने हमारे पुरखा ने कभी ख्वाजा गरीब नवाज को देखा नहीं, सुना है। हमारी नस्लें ख्वाजा गरीब नवाज के चेहरे पाक को देखा नहीं है, लेकिन बाहर ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत और अकीदा सारा हिंदुस्तान तो उनका दीवाना है ही, लेकिन मोमिन का हर एक बच्चा उनका दीवाना, उनका मतवाला, उनका शहदा। उनकी हुकूमत, उनकी सल्तनत, उनकी जहांबानी और जहांरानी की एक जाहिर मिसाल है। लोग अपनी जोर कुव्वत से हुकूमत करते हैं, जिस्म पर हुकूमत करते हैं। मेरे ख्वाजा हिंदुस्तानी के दिलों पर अपनी हुक्मरानी दिखाई। यह है ख्वाजा गरीब नवाज के अजीम शान करम फरमाई। इसलिए अहले हक ने झूम मचल के बयान फरमाया, अकीदत से जबी कम है जहां शाहाने आलम की, वह दरबारे शाहाना मोइनुद्दीन चिश्ती का। शराबे मारिफत से जो कभी खाली नहीं होता, मुबारक है वो पैमाना मोइनुद्दीन चिश्ती का। शरीयत नाम है किसका, तरीकत किसको कहते हैं, बताए गाए दीवाना मोइनुद्दीन चिश्ती का। बिहम्दिल्लाह बफैज़े उस्माने हारूनी, बना रंगीन अफसाना मोइनुद्दीन चिश्ती का। दियारे हिंद में नूरी किरण अजमेर से फैली, दिले हिंदी है परवाना मोइनुद्दीन चिश्ती का। दिले हिंदी है परवाना मोइनुद्दीन चिश्ती का। हम लोग जो उनके दीवाने हैं, बस उनकी अकीदत और मोहब्बत में जो उन्होंने हमारे पुरखों पर एहसान किया, हमारे पुरखों के जरिए से हम लोगों पर एहसान किया, वो एहसान किया कि उन्होंने कलमा की दौलत अता कर दिया, मजहब इस्लाम की दौलत अता कर दी, और ये दौलत अता करके हमको आपको कलिमा पढ़ा के सिलसिला दर सिलसिला नस्लन बादा नस्लिन हमें जन्नती बना दिया।